नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सफलतागंज में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग परसेंटेज टॉपिक को पढ़ रहे थे, तो उसी के आगे फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने आपको लगभग 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो उसी के आगे हम आप बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अब देखिए, आप लोगों का अगला टाइप क्या होगा साथियों। आपका जो है परसेंटेज में अगला टाइप होगा परीक्षाओं पर आधारित क्वेश्चन। अब ये परीक्षाओं पर आधारित क्वेश्चन होते क्या हैं, कैसे आते हैं। देखिए कि मान लीजिए किसी एग्जाम की बात करेगा, कहेगा कि कोई छात्र 182 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसको पास होने के लिए 35% अंक आवश्यक थे। तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, या कभी कभी उस परीक्षा के न्यूनतम अंक पूछ लेता है, या कभी कभी छात्र के अधिकतम अंक जो प्राप्त करता है वो पूछता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। 2-3 टाइप से होते हैं इसमें। तो ये आपका परीक्षाओं पर आधारित क्वेश्चन अगला टाइप होगा। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका अगला टाइप होगा परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न। चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने थे। 35% अंक लाने थे। एक अभ्यर्थी का एक अभ्यर्थी ने 40 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। 30 अंकों से फेल हो गया, तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है। देखिए, अब इस प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने थे। एक अभ्यर्थी ने 40 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। कहने का मतलब उसने 40 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से क्या हुआ, फेल हो गया। तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है। अब देखिए, इसमें दे रखा है कि 35% उसको अंक लाने थे, लेकिन वह कितना अंक लाता है, 40। अब 40 अंक लाता है, उसके बावजूद वह 30 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। तो यहाँ से सर्वप्रथम हमें ध्यान देना है कि उसको पास होने के लिए कितने अंक आवश्यक थे। तो अगर हम प्रतिशत की बात करें तो उसको पास होने के लिए कितने परसेंट आवश्यक थे, 35%। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, 35% अंक लाने थे। लेकिन वो अंक कितने ला रहा है, 40, और 30 अंकों से फेल हो जा रहा है। तो 40 अंक वो ले आया है, यदि उसको 30 अंक और मिल जाते तो वो क्या पास हो जाता, बिल्कुल पास हो जाता। तो यहाँ पर 40 अंक उसने प्राप्त किए हैं, हमने उसको 30 अंक क्या किए, अपनी तरफ से और दे दिए। या अगर उसके 70 अंक होते, 40 और 30 70 अंक होते, तो वो क्या पास हो जाता, जी बिल्कुल पास हो जाता। आप देखिए, पास होने के लिए ये हमारे अंक उसके कितने निकल के आ रहे हैं, यहाँ से पास होने के लिए अंक ये है उसके पास होने के अंक, और ये उसका है पास होने का परसेंटेज। तो क्या अंक और परसेंटेज बराबर है, जी बिल्कुल परसेंटेज और अंक बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि अब 35% उसको लाना है, उस 35% की वैल्यू तो 70 होगी,
भाई 70 अंक लाएगा तो पास हो जाएगा, इसका मतलब 35% की वैल्यू क्या होगी 70। तो यहाँ से हमें पता है कि 35% बराबर क्या हो गया 70 हो गया। 40 + 30। अब देखिए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कोई भी आप लोगों को पहले से पता होगा कि कोई भी परीक्षा है तो वो हमेशा पूर्णांक उसका 100% होगा, तभी तो 100 में से 35% अंक वो प्राप्त करेगा। तो आपको पता है पूर्णांक जो है किसी भी परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है 100% होता है कि नहीं होता है। अब आपको 35% की वैल्यू यदि 70 दे रखी है तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है। तो मैंने आपको पहली क्लास में बता रखा था कि किसी भी परसेंट की यदि वैल्यू दे रखी है तो हम बहुत आसानी से कुछ भी वैल्यू पूछी जाए 1 से लेके 100 तक की या 200 तक की, जितना भी पूछा जाए हम आसानी से इसको निकाल सकते। देखिए मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था 35% बराबर 70। तो 100% निकालने के लिए हमने आपको बताया था जो 70 होगा उसको यहाँ रखेंगे, जिस भी परसेंट की वैल्यू दे रखी होगी उसको हम क्या करेंगे नीचे रखेंगे, और जिस परसेंट की वैल्यू बतानी होगी उसको हम क्या कर रहे थे गुणा में रख रहे थे। ऐसा ही कर रहे थे ना, याद आ रहा होगा सभी को कि अगर 35% की वैल्यू 70 दे रखी है तो 100% की वैल्यू क्या होगी 70/35 गुणे 100। ये मैंने आपको बता रखा है पहले से। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 35 को 2 से 2 बार जाएगा और ये हमारा कितना जाएगा 200। अब यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 200। कहने का मतलब इस परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना था साथियों 200। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो समझ में आ रहा होगा बहुत ही आसानी से। मैंने बताया था कि आपको कुछ भी ट्रिक नहीं याद करनी है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, क्वेश्चन को समझते चलिए, और जो भी क्वेश्चन में कहा जाए उसी को हम लोग देखते हुए अपना तरीका यूज करेंगे। देखिए इसमें क्या, पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने थे। पास होने के लिए उसको कितने अंक लाने थे 35%। एक अभ्यर्थी 40 अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो अगर 40 में हम 30 अंक और प्राप्त कर लेते या उसको मैंने 30 अंक और दे दिए, कहने का मतलब यदि वह 70 अंक लाता तो क्या वो पास हो जाता? जी बिल्कुल पास हो जाता, क्योंकि कह रहा 30 तो अंक उसके कम है। तो अब देखिए पास होने के लिए 35% आवश्यक थे, और अगर हम अंकों की बात करें तो 70 अंक आवश्यक थे। तो दोनों वैल्यू क्या होगी बराबर होगी। अब हमें पता चल गया 1% 35% की वैल्यू पता चल गई। अब आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूर्णांक पूछा जाएगा तो हम पूर्णांक निकाल लेंगे। जिस भी परसेंट की वैल्यू पूछी जाएगी उस परसेंट की वैल्यू बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए सभी लोग, ये आपका अगला टाइप होगा। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में बदलाव होता रहेगा, एक एक क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे और एक एक चीज को बहुत ही आसानी से समझते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 320 अंक प्राप्त होते हैं। 320 अंक प्राप्त 320 अंक प्राप्त होते हैं, जो कि पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 32 अंक अधिक हैं। 32 अंक अधिक हैं यदि परीक्षा में पास होने के लिए 36%
अंक आवश्यक हो तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, किस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 320 अंक प्राप्त होते हैं। कितने अंक प्राप्त होते हैं? 320, जो कि पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 32 अंक अधिक है। कहने का मतलब जितने अंक उसको पास होने के लिए लाने थे उससे वह कितने अंक अधिक लाता है? 32 अंक अधिक लाता है। यदि परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक आवश्यक है। पास होने के लिए कितना परसेंट अंक आवश्यक है? तो आपको दे रखा है कि 36% अंक पास होने के लिए उसको आवश्यक है। अब कह रहा है कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए अगर हमें 36% की वैल्यू पता चल जाए तो हम आसानी से, पूर्णांक आपको पता है 100% होता है, तो 100% की वैल्यू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी भी तरीके से ये लेके आना है कि 36% की वैल्यू अगर सर पता चल जाए तो हम बहुत आसानी से क्या करेंगे? अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम 36% की वैल्यू कैसे पता करते हैं। तो आपको पता है कि पास होने के लिए उसको जो अंक मिले हैं वो 320 अंक मिले हैं। कितने अंक मिले हैं? 320। 320 अंक उसने क्या किया है? प्राप्त कर लिया है। लेकिन यह अंक पास होने से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 32 ज्यादा है। अगर हम इसमें से 32 माइनस कर दें तो ये जो अंक आएंगे वो पास होने के लिए अंक आएंगे कि नहीं आएंगे? ये बात सभी को समझ में आ रही? भाई 320 अंक उसने प्राप्त किए हैं और 32 अंक क्या है उसके? अधिक हैं। तो हमने क्या किया? 32 अंक इसमें से निकाल दिया। भाई 32 अंक ज्यादा थे, हमने निकाल दिए, तो हमारे जो अंक बचेंगे वो पास होने वर्ग ही तो बचेंगे। तो पास होने वर्ग के अंक जो होंगे इनका अंतर कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको माइनस कर लें तो कितना आएगा? इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 288। ठीक है, कहने का मतलब 288 अंक अगर मिले होते तो वह मात्र पास ही हो पाता। जो कि अगर हम परसेंट की बात करें उसका कितना परसेंट होता? 36%। तो यानी कि 36% की वैल्यू यहाँ से हमको आसानी से पता हो गई कि सर 288 क्या होगी? 36% की वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ से हमें देखना है कि बताना क्या है। अब हम देख पा रहे हैं कि उसमें पूछा गया है इस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से, अब आपको मैंने भी पूर्णांक थोड़ी देर पहले बताया था कि 100%। अब देखिए तरीका आपका वही होगा, 288/36 गुणे में 100। समझ में आ रही बात सभी को? अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से काटेंगे। साफ साफ दिख रहा है 2 से कट रहा है सर, 4 से भी कट रहा है, लेकिन और बड़ी संख्या से काटेंगे क्योंकि ये आसानी से कैलकुलेशन छोटा हो जाए। देखिए हमको दिख रहा है 12 से कट जा रहा है सर। 12 36 और 12 दो बार जाएगा 24 और 4 बचेगा और 4 बार। ठीक है, अभी देखिए और कट जा रहा है 3 अट्ठे 24। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया? 800। तो 800 ये निकल के आ गया 100% की वैल्यू। कितना निकल के आ गया? 100% की वैल्यू। और 100% आपको पता था क्या होगा? पूर्णांक। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 800। कहने का मतलब उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? 800 होगा। तो यहाँ से हमको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। आपको ये सारी कहानी कुछ भी एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको सीधे सीधे पता है कि 320 प्राप्त करता है, 32 ज्यादा है, तो आप सॉल्व कर लेंगे कि पास होने के लिए भाई 288% चाहिए थे। और ये वैल्यू किसकी दे रखा है? ये 36% की दे रखा है। तो 100% बराबर 288/36 गुणे 100। मात्र आपको इतना सा काम करना है, बस इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। समझ में आ रही बात सभी को? तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कह रहा है, क्या पूछा जा रहा है। ये चीज बहुत ध्यान देना है कि पूर्णांक पूछा जा रहा है या उसने कितने प्राप्त किए ये पूछा जा रहा है। अभी प्राप्त करने वाला भी क्वेश्चन आपसे आगे पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार क्या था, उसके अंक कम थे, वो क्वेश्चन मैंने इससे पहले किया। अब यहाँ पर उसके अंक 32 अधिक हैं, तो एक क्वेश्चन मैंने इस टाइप का भी कर लिया है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए सभी लोग, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको बेहतर तरीके से तैयारी करनी है तो अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आप उसको बार बार रिवीजन कर सकें और चीजें आपको याद आ सके कि हमने क्या पढ़ा था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में दो विद्यार्थियों में से एक ने 34% अंक प्राप्त किए, और वह 14 अंकों से फेल हो गया, दूसरे विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी ने 39% अंक प्राप्त किए, जो कि पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 21 अंक अधिक थे, तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? अब देखिए, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। लैंग्वेज बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत ही आसानी से बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है कि आखिर उससे पूछा क्या जा रहा है। तो इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है किसी परीक्षा में दो विद्यार्थी थे। एक परीक्षा की बात कर रहा है जिसमें दो विद्यार्थियों ने भाग लिया। अब कह रहा है कि एक ने 34% अंक प्राप्त किए। एक ने कितने अंक प्राप्त किए? 34%, और वह 14 अंकों से क्या हुआ? फेल हो गया। अब कह रहा है कि दूसरे विद्यार्थी ने 39% अंक प्राप्त किए, जो कि पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 21 अंक अधिक थे। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि ये दोनों जो विद्यार्थी हैं वो किसी एक ही परीक्षा में बैठे हैं, ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बता रखा है। अब आपको पता है कि कोई एक परीक्षा है या किसी एक कक्षा की परीक्षा होगी, तो दोनों का जो पासिंग मार्क्स होंगे, जो पास होने के लिए आवश्यक अंक होंगे, वो दोनों के बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो मान लीजिए एक विद्यार्थी ये ए है और एक ये विद्यार्थी क्या है? बी है। दोनों के पास होने के जो अंक हैं वो बराबर होंगे कि नहीं होंगे? इतनी बात सबको समझ में आ रही भाई? अगर एक ही कक्षा में हम दो लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमको अंक ज्यादा लाने हो, किसी दूसरे को कम लाने हो। क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना। तो यहाँ पर हमें पता है कि दोनों के पासिंग मार्क्स क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर अब देखिए हमें क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए? 34% अंक प्राप्त किए, और वह 14 अंकों से फेल हो गया। अब 14 अंकों से फेल हो गया, यदि इसको 14 अंक और दे दिए जाते तो क्या ये पास हो जाता? या यदि यहाँ 14 अंक और ले आता तो क्या पास हो जाता? जी बिल्कुल पास हो जाता। भाई 34% लेके आया था, 14 अंक इसको हमने और दे दिया, तो ये क्या हुआ? पास हो गया कि नहीं पास हो गया? पास होने के लिए अंक जो मिलने थे वो हो गए इसके पास। अब देखते हैं दूसरे वाले को क्या दिक्कत है। अब इसको क्या दिक्कत थी? इसने तो 39% अंक प्राप्त कर लिए। कितने? 39%। इससे तो बहुत ज्यादा प्राप्त किया, लेकिन अब इसके अंक जो है पास होने से ज्यादा है। क्योंकि हमको दोनों के पासिंग मार्क्स बराबर करने हैं, तो हमें भी इसके क्या होंगे? पासिंग मार्क्स निकालने होंगे। तो यहाँ पर हमको पता है कि 39% इसने प्राप्त किया है, और इसको कितने अंक ज्यादा मिल रहे हैं? 21 अंक। तो अगर हम यहाँ से 21 अंक माइनस कर दें तो क्या आप देखो दोनों के अंक बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। भाई पास होने के लिए इसको इतने अंक आवश्यक थे, तो दूसरा जो विद्यार्थी है उसको भी तो उतने अंक प्राप्त करने होंगे पास होने के लिए। तो हमने क्या किया? 21 माइनस कर दिया।
तो ये बात समझ में आ रही है कि हमने 21 क्यों माइनस किया। अब देखिए इसको हम लोग इसी तरीके से बिल्कुल प्रैक्टिकली समझेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो अगर हम आपको याद करवा दें कि एक पास होता है एक फेल होता है तो दोनों को जोड़ देंगे, उनके परसेंटेज को घटा देंगे। ये ट्रिक भी बताई जाती है। और ये भी तरीका है कि आपका जो परसेंटेज है दोनों का अंतर, और इनको देखना होगा कि इन दोनों में अगर एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है तो जुड़ जाएंगे, और दोनों अगर फेल हो रहे हैं तो फिर घट जाएंगे, या दोनों पास हो रहे हैं तो घट जाएगा। तो उसमें क्या होगा, कम से कम 6 तरीके से 4-5 तरीके से कंडीशन बनेगी, वो अगर याद करेंगे तो आप कभी याद नहीं कर पाएंगे, 100% भूल जाएंगे। तो आपको उस क्वेश्चन को समझना है, जैसा भी क्वेश्चन कहेगा वैसा हम लोग कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा था कि ए ने 34% प्राप्त किए, 14 अंकों से फेल हो गया, हमने 14 अंक दे दिए, इसका मतलब उसका पासिंग मार्क आ गया। इसी तरीके से अगर हम अगले की बात करें, उसने 39% प्राप्त किए, 21 अंक उसके अधिक हो गए, हमने क्या किया 21 अंक उसमें से कम कर दिए, तो ये पास होने के अंक उसके हो गए, तो दोनों के पास होने के अंक क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए अब 34% में क्या हम 14 जोड़ सकते हैं, नहीं। अगर 34% में 14 जोड़ना है तो हमें क्या करना होगा, परसेंट को हटाना होगा, जो कि मैंने आपको बता रखा है। लेकिन यहाँ परसेंटेज को नहीं हटाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें किसी भी परसेंट की वैल्यू पता करनी है, तभी हमको क्या पता होगा 100% की वैल्यू। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये परसेंट, अगर एक परसेंट की वैल्यू पता चल जाए तो हम क्या करेंगे 100% निकाल लेंगे। कैसे पता करेंगे भाई, परसेंट वालों को एक तरफ करें, पक्षांतर कर लें। वैसे कि आपको मान लीजिए यहाँ पर x ले रखा होता 34x बराबर यहाँ 39x दे रखा होता, तो हम क्या करते भाई 21 ऐसे दे रखा होता तो x वालों को एक बार करते भाई, इसके साथ परसेंटेज लगा, मतलब कोई भी तो चिन्ह लगा हुआ, यहाँ x लगा था परसेंटेज लगा है, तो हमें क्या करना है पक्षांतर करना है। सभी को पता होगा पक्षांतर क्या होता है, कैसे किया जाता है, देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए छोटी संख्या को उस तरफ ले जाते हैं, 39 दिया उसको 39, सॉरी इसको या तो इधर ले आया उधर ले आओ, 39%, ये 34 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से 14 आपका प्लस में प्लस रहेगा, माइनस का इधर से इधर आएगा कितना हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ से देख पा रहे हैं, इसको हम जोड़ लेंगे, कितना जाएगा 4 1 5 2 1 3, ये आपका कितना आ जाएगा भाई 39 में से 34 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5%। आएगा कि नहीं आएगा, ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ रही ना कि 5% बराबर कितना वैल्यू दे रखा है 35। ये समझ में आ गया सभी को कि हमने 5% की वैल्यू कैसे निकाली। बस अगर 5% की वैल्यू निकाल ली तो बात आपकी बन गई, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमको 1% की वैल्यू पता चल जाए तो सर हम क्या करेंगे 100% की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो आपको काम सिर्फ इतना करना था कि भाई हमें किसी तरीके से 1% की वैल्यू पता चल जाए। अब यहाँ से आपको 5% की वैल्यू पता चल गई, 100% की वैल्यू आप यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि 100% आपका क्या है पूर्णांक, जो कि आपका पूछा गया है परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो अब देखिए 5% की वैल्यू दे रखा तो 35, अब आपको पता था जिस भी परसेंट की वैल्यू रखते थे उसको नीचे गुणे में कितना रखते थे 100, ये तो करते थे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 7 बार जाएगा, 7 का 100 से गुणा होगा तो कितना जाएगा आपका 700 आ जाएगा आपका क्या पूर्णांक, ये आपका क्या होगा ये आंसर होगा। तो बात समझ में आ रही होगी सभी को, कैसे सॉल्व किया हमने, 5 से इसको काट दिया। अब देखिए दिख ना रहा हो तो इसको थोड़ा सा इधर कर लो, 35% भाई पूर्णांक कितना निकल के आ जाएगा 700, यही आपका क्या होगा आंसर होगा 35/5, 5 7 35, 7 का 100 से गुणा, पूर्णांक आपका क्या निकल के आ गया 100 निकल के आ गया। तो बात समझ में आ रही होगी कि इस तरीके से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमें एक बात पे ध्यान देना है कि हमें किसी परसेंट की वैल्यू सर पता कर लेनी है। अब जैसे ही हमको वैल्यू पता चल गई, अब पूर्णांक पूछा गया हमने क्या किया 100% निकाल दिया। अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदलाव करेगा और आपसे पूछ लेगा पास होने के लिए उसको कितने % अंक आवश्यक है, तो आपको पता है कि 34% अंक होने चाहिए प्लस 14, तो आप क्या करेंगे 700 पूर्णांक हो गया, 700 का 34% निकाल के भी आप 14 जोड़ देंगे, वो भी आपका पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, या 700 का 39% निकाल के भी आप क्या करेंगे 21 माइनस कर देंगे, तब भी आपका क्या जाएगा पास होने के लिए आवश्यक अंक, क्योंकि आपको पता है पास होने के लिए आवश्यक अंक इतने चाहिए। प्रतिशत की बात करेगा तो 34% ये प्लस 14, यानी 14 को भी आप परसेंटेज जोड़ लेंगे। अब इसी क्वेश्चन में वो आपसे हो सकता है इतना पूछे, हो सकता है इससे ज्यादा आपसे पूछ दे पास होने के लिए अंक। पास होने के लिए अगर अंक की बात करेगा तो आपको पता है कि सर या तो 34% में 14 हमको बढ़ के मिल जाते हैं, या 39% में 21 घट के मिल जाते हैं। तो आप दोनों में से सॉल्व कर सकते हैं, आपकी वैल्यू सेम आएगी। तो हम इससे कर लेते हैं कि 700 का 34% मिल जाता सर, हमको कितना मिल जाता 700 का 34% मिल जाता, तो हमने 700 का 34% निकाल दिया, और 14 अंक हमको और मिल जाते तो हम क्या होते पास हो जाते। तो देखिए इसको हम 0 से 0 काट लेते हैं, ये कितना जाएगा
इसको 14 इसमें जोड़ लेते हैं, कितना जाएगा 8 4 12, और ये कितना जाएगा 3 1 4 1 5। कहने का मतलब जो उसके पास होने के लिए अंक आवश्यक थे वो 252। अब इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी यहाँ भी 252 ही आएगा। करके देख लीजिएगा भाई, 700 का 39% निकाल के 21 माइनस कर देंगे तब भी कितना आएगा 252 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गई पास होने के लिए आवश्यक अंक की। अगर पास होने के लिए आवश्यक परसेंटेज की बात करता तो आपको पता था कि सर, अब देखिए एक चीज ये हुई, अगर आपसे कह देता पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत, अगर आपसे ये पूछ लेता, कहता कि सर बताइए कि पास होने के लिए उसको कितना परसेंट आवश्यक थे, तो आपको पता था कि सर 34% तो उसको मिल गए थे, लेकिन तब भी वो 14 अंकों से क्या हुआ, फेल हो गया। तो अब देख लीजिए कि 14 अंकों से फेल हुआ तो कितने परसेंट से फेल हुआ, तो 14 को क्या करेंगे हम परसेंट में बदल लेंगे। 14 को हम क्या करेंगे, तो 14 भाई 14 अंक प्राप्त किए उसने, वो भी पूर्णांक से ही तो प्राप्त किए, तो 14 700 का कितना परसेंट, यही तो वही करेंगे। हमने आपको बता रखा है भाई, अगर आपसे कह दिया जाए कि हमने 20 अंक प्राप्त किए टोटल से, अगर टोटल पूर्णांक 100 होगा तो 100 का ही तो 20 प्राप्त किए, तभी तो 20% आता है। अब देखिए यहाँ पर उसने 14 अंक उसको और लाने थे, वो भी किससे 700 से, तो कितना परसेंट है देखिए सॉल्व कर लीजिए 2%, यानी कि ये निकल के आएगा कितना 2%। तो यहाँ पर 14 की वैल्यू 2% निकल के आ गई, तो 34, इसमें 34% तो उसको पहले ही लाने थे, 2% ये और हो गया, तो कितना आ जाएगा 34 2 36%। देखिए यहाँ से ये आंसर निकल के आ गया। अब इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा, परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पूछेगा। ये मैंने एक ही में आपको सब कुछ करा दिया ताकि आप फर्क समझ सके कि क्वेश्चन में अलग अलग जवाब क्या देने हैं। अब इसमें से एक चीज आपसे पूछेगा, हो सकता है आपसे पूछ ले कि परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, कि सर 700 होगा। हो सकता है आपसे पूछ ले कि परीक्षा में पास होने के लिए उस बंदे को कितने अंक लाने थे, तो 252 अंक लाने थे। अगर पूछ लिया जाए कि उस बंदे को कितने परसेंट अंक लाने थे, तो आपको पता है 36% अंक लाने थे। समझ में आ रही बात सभी को, तो इन तीनों चीजों को हम आसानी से कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा, ना समझ में आए तो एक बार देख लीजिए फिर से। कह रहा है किसी परीक्षा में 2 विद्यार्थी थे, उसमें से एक ने 34% अंक प्राप्त किए और दूसरे ने 39%। इसने क्या हुआ 14 अंकों से फेल हो गया पहले वाला, दूसरे वाले ने 21 अंक अधिक लाया। तो हमने क्या किया 34% अंक उसने प्राप्त किए, 14 अंकों से क्या हुआ फेल हो गया, हमने 14 अंक उसको दे दिए, बढ़ा दिए। इसने 39% अंक लाया और 21 अंक अधिक थे, तो हमने क्या किया कम कर लिए, तो दोनों के अंक क्या हुए बराबर। यहाँ से हमको 5% की वैल्यू पता चली, क्या पता चली सर 5% की वैल्यू यहाँ से पता चली। अब जब 5% की वैल्यू पता चली तो हमने क्या किया 100% की वैल्यू निकाल ली, पूर्णांक आ गया। यदि 100% की वैल्यू नहीं निकालनी थी तो यहाँ से हम सीधे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पूर्णांक नहीं पता होगा तो हमें पासिंग मार्क्स से पता होंगे। पूर्णांक पता चल गया। अब पूर्णांक का कह रहा है कितना अंक चाहिए था, तो जो भी पूर्णांक को उसका 34% मिल जाए और 14 उसमें जोड़ दो तब पास हो गया, नहीं तो पूर्णांक का 39% निकाल के 21 माइनस कर दो तब वो पास हो गया। अगर आपसे पूछते हैं पासिंग परसेंटेज क्या होगा, तो इसको दो टाइप से कर सकते हैं, या तो आप 14 को परसेंट बना के 34 में जोड़ दो, या सीधे सीधे इस तरीके से भी कर सकते हो 252 700 का कितना परसेंट है। भाई पास होने के लिए तो अंक आवश्यक थे कि 252 700 का कितना परसेंट है, यही तो पास होने के लिए। मान लीजिए आपने परीक्षा दी 700 पूर्णांक था, उसमें से आपको 252 अंक मिले हैं, तो कितना परसेंट होगा, जो भी बनेगा इसको सॉल्व कर लो, यही बन के आ जाएगा 36%। देख लो सॉल्व करके, चाहे 7 3 बार जाएगा 21 और 6 बार जाएगा 42, देखो 36% आ गया। तो ये भी कर सकते हैं आप, इस 14 को परसेंट में बना के जोड़ लेंगे, ये इजीली दिख रहा है भाई, 7 से कट जाएगा 2%, 34 में 2 जोड़ देंगे 36। नहीं तो आपने अगर यहाँ तक की सॉल्व कर लिया है, अब इसके सॉल्व करने के बाद आप ये तरीका कर सकते हैं, नहीं तो सीधे आप यहाँ से कर सकते हैं। 252 मिले, 252 किसमें मिले 700 में, तो 36% देखो निकल के यहाँ भी आ रहा है, 36% निकल के यहाँ भी आ रहा है। तो समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी है, दूसरा भी है, इसने कितने अंक प्राप्त किए? इसने प्राप्त किए 34%, सॉरी 35% अंक प्राप्त करता है। कितने प्राप्त करता है? 35%। और दूसरा वाला प्राप्त करता है 38%। कितना प्राप्त करता है? 38%। क्वेश्चन बिल्कुल भाषा सेम होगी कि एक ने 35% प्राप्त किए और वह कितने, यह व्यक्ति जो पास होने से इसके कितने अंक अधिक थे? 18 अंक अधिक थे। कितने अंक अधिक थे? 18 अंक अधिक थे। और इसके कितने कम या ज्यादा थे ये देख लेते हैं हम लोग। इसके जो है 36 अंक अधिक थे। दो बातें आपको दे रखा है कि दो विद्यार्थी हैं ए और बी, एक ने 35% अंक प्राप्त किया, 18 अंक उसके पास होने से अधिक थे। क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल सेम होगी, पिछले क्वेश्चन के तरीके से हम लोग लिख लेंगे। पूरा क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय लगेगा तो इसको हम शॉर्टकट में लिख दें थोड़ा सा समझने के लिए आपको। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि ए ने 35% अंक प्राप्त किया, 18 अंक जो कि पास होने से अधिक थे। इसी तरीके से बी ने 38% अंक प्राप्त किए जो कि पास होने से 36 अंक अधिक थे। तो अब इसमें आपसे पूछा जाएगा पूर्णांक, पूर्णांक आपसे पूछा जाएगा, वो आपको बताना होगा। और प्राप्तांक पूछा जाएगा कि उसने कितने अंक प्राप्त किए, ये आपसे पूछा जाएगा। और प्राप्तांक परसेंटेज भी पूछा सकते हैं। भाई प्राप्तांक का मतलब प्राप्त करने वाले अंक, और प्राप्त अंक का परसेंटेज भी पूछा था कि प्राप्तांक के लिए कितना परसेंट आवश्यक है, पास होने के लिए कितना परसेंट आवश्यक है। यहाँ पे लिख लो पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत। ठीक है, अब देखो तीनों चीजें आपसे पूछा सकता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलते कह रहा है कि 35% कितना प्राप्त किया? 35%। और 18 अंक अधिक थे, हमने 18 अंक क्या किए? निकाल दिए, तो पास होने के अंक आ गए। इसी तरीके से दूसरे ने क्या किया? 38% अंक प्राप्त किए, और 38% अंक प्राप्त करने के बाद 36 अंक अधिक थे, तो हमने क्या किया? 36 अंक यहाँ से भी निकाल दिया। देखिए सॉल्व कर लेंगे, 36 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस का 18, और ये आपका 38 यहीं रहेगा, 35 इधर आ जाएगा। 35% माइनस कर देंगे इसमें से, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 35, 3 38, यानी कि 3% की वैल्यू निकल के कितनी आ गई सर? 18। बस कहानी हो गई ऐसे, 3% की वैल्यू पता चल गई। अब देखिए आपको बताना क्या है? बताना है आपको 35%। अगर आपसे पूर्णांक की बात करेगा तो सीधे 100%, पूर्णांक 100%, 18/3 गुणे 100, 6 बार जाएगा, यानी 600 आपका आ जाएगा 100% की वैल्यू, यानी पूर्णांक निकल के कितना आ गया सर? 600। इसी तरीके से यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्राप्तांक क्या होगा, तो आपको पता है कि 600 का 35% मिल जाए और उसमें से 18 हम माइनस कर दे, 38 मिल जाए तो हम 36 माइनस कर दे, तो 600 का हम 35% निकाल लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा प्राप्तांक। अगर हम प्राप्तांक की बात करें तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 600 का 35% माइनस 18, 0। ये आपका आ जाएगा 2। 182 अंक, 182 अंक निकल के आएगा आपका, सॉरी 82 नहीं, सॉरी 92, 18, 192 निकल के आ जाएगा आपका प्राप्तांक, यानी यहाँ से पास होने के लिए 192 अंक आवश्यक थे। अब आपको पास होने के लिए प्रतिशत बताना है, तो आपको पता है कि सर 35% मिल जाते, उसमें से हम 18 माइनस कर देते। तो या तो आप ये करिए, पास होने का जो परसेंटेज है तो 192 प्राप्त करता है, वो भी किससे? 600 से। तो 192 अंक उसने प्राप्त किए किससे? 600 से। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 6 × 18 और 6 × 2 = 12, यानी कि 32% पास होने के लिए। तो यहाँ निकल के कितना आ गया?
32%। तो इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और एक चीज हम और देख पा रहे हैं कि सर 3% की वैल्यू 18 दे रखा है, यानी 18 की जगह पे हम 3% रख सकते हैं। भाई हमको क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है, तो इस तरीके से भी हमें ध्यान देना है, बिल्कुल चौकन्ने होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना। समझ में आ रही बात? जहां से भी हमें मदद मिले हम उसको ले लेंगे। यहाँ 3% की मतलब वैल्यू 18, तो यानी 35 में से 3 माइनस करेंगे 32 आ जाएगा। या 18 की वैल्यू 3% है तो 36 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट डबल। 2 से इधर गुणा करेंगे 6, 2 से इधर गुणा करेंगे 36, तो यहाँ से 38 माइनस 6 कर देंगे तब भी क्या आ जाएगा, 32 हमारा आंसर आ जाएगा। ये पास होने का परसेंटेज है। यहाँ से देखो मैंने तीनों वैल्यू आपको बता दी, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। इससे ज्यादा और इस क्वेश्चन में, परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अभी एक दूसरा टाइप होगा, जब एक से अधिक सब्जेक्ट की बात करेगा तब हम लोग उस क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों सभी को समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 900 लड़कियां, कह रहा है एक परीक्षा में लड़कियां और 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए तो कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग किया गया है। उसने क्या किया है, परीक्षा में बैठे हुए लड़कों और लड़कियों की संख्या को अलग अलग बता रखा है और अलग अलग परसेंटेज में आपको बता रखा है कि कितने पास हुए। लेकिन समझने वाली बात है कि यहाँ पर आपको पास होने की बात कर रहा है और आपसे कह रहा है कि कितने लोग अनुत्तीर्ण हुए या फेल हुए। तो अब देखिए समझना है कि करना क्या इसमें सर। अब देखना है कि हमें पहले तो पता चल जाए कि सर कितने लड़के और कितनी लड़कियां पास हुए, या वो पता कर लें। तो आप लोग क्या कर रहे होंगे, आप लोग तो यही करेंगे, 900 का 40% लड़के यहाँ पास हुई हैं, तो आप पहले 900 का 40% निकालेंगे और उसके बाद 900 में से माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी लड़कियां फेल हैं। मतलब अगर लड़कियों की बात करें तो यहाँ पर आपको दे रखा है लड़कियां कितनी हैं, 900। अब आपको कह रहा है कि 900 में से 40% पास हैं, तो आप क्या करेंगे, फेल कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकाल रहे होंगे सभी लोग, 40% निकाल रहे होंगे। ये कितना आ जाएगा, और 360 ये हुए पास। अब फेल की बात करोगे तो माइनस करोगे तो ये आ जाएंगे फेल। ऐसे ही कर रहे होंगे ना, लेकिन इस तरीके से नहीं करना है। जब आपको पास की जरूरत नहीं है तो हम पास वाले लड़के लड़कियों को बिल्कुल ही नहीं निकालेंगे। अब आपको पता है कि 900
लड़कियां कुल हैं, इसमें से अगर 40% लड़कियां पास हुई हैं तो आपको पता है कोई भी संख्या वो अपने आप में सदैव कितना होती है 100%। तो ये 900 आपका कितना होगा 100% होगा। अब अगर 900 की 40% लड़कियां पास हुई तो फेल कितनी होंगी 60%। ये बात समझ में है कि हमने यहाँ पे 60% कैसे निकाला, ये बात समझ पा रहे हैं भाई। अगर पास होंगी लड़कियां 40% तो फेल कितनी होंगी 100 - 40 यानी कि 60%। टोटल कितना हो गया 100% हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां से हमको पता चला कि फेल कितनी हुई 540 लड़कियां फेल लड़कियां कितनी हो गई 540। ये बात समझ में आ रही सभी को? तो 60% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 540 लड़कियां फेल। इसी तरीके से अब देखते हैं लड़के कितने फेल हैं। तो कुल लड़के कितने हैं 1100। अब 1100 में अगर पास कितने हुए 50 तो फेल कितने होंगे 50%। तो यहां से हम 1100 का 50% निकाल दे तो फेल आ जाएगा। तो यहां पर हम निकालते हैं फेल लड़कियों की संख्या। परसेंटेज है 50 तो 1100 दिख रहा होगा। अब देखिए 1100 का 50% आप लोगों को पता है, ऐसे भी कर सकते हैं। 50% का मतलब आधा होता है, तो 1100 का आधा आपको पता है 550 हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए 11 × 5 = 55। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसान कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो यहाँ से कितना आ गया 550। कहने का मतलब जो लड़कियां थी वो 540 फेल हुई और लड़के कितने फेल हुए 550। अब अगर हम कुल भाई कुल बताना है ना कि तो कितने प्रतिशत सॉरी पास हुए, तो कुल यहाँ पे है तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। टोटल परीक्षार्थी अगर हम फेल होने की बात करें तो कुल फेल छात्र कितने हो गए, छात्र का मतलब लड़के और लड़कियां सब उसमें जुड़ जाएंगे। तो 540 + 550 ये आ जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ये 5 × 5 = 10 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ तक कि हम लोग कर लिए थे कि कुल फेल 540 लड़कियां थी और 550 लड़के थे। तो टोटल अगर हम फेल वाले विद्यार्थियों की बात करें तो 1090 विद्यार्थी हमारे क्या थे फेल थे। अब कह रहा है कि इनका प्रतिशत, तो हमें प्रतिशत की अगर बात करें तो 1090 विद्यार्थी हमारे क्या थे फेल थे। और ये टोटल विद्यार्थियों से फेल थे ना, तो टोटल विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो कुल विद्यार्थी कितने निकल के आएंगे। अब ये फेल परसेंट अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से अगर हम कुल विद्यार्थियों की बात करें तो एक बार कुल विद्यार्थियों पे नजर डालते हैं तो 900 तो लड़कियां थी और 1100 क्या थे लड़के। तो कुल अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो आपको पता है कि 1100 और प्लस 900 यानी कि टोटल 2000 विद्यार्थी थे। तो कुल में 1090 फेल हो गए। तो टोटल कितना था 2000 गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 5 बार जाएगा, ठीक है, और ये 4 बार जाएगा, फिर दशमलव लगा के फिर 5 बार, यानी कि 54.5% लोग फेल हुए। तो समझ में आ रहा होगा सभी को। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे थे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल प्रतिशत विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण हुए ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमें पता है कि लड़कियों की संख्या 900 थी। 900 में अगर 40% पास हुए तो फेल कितने होंगे 60% फेल भी होंगे भाई। 40 अगर पास हुए तो फेल कितने हुए 60%। अब यहाँ से फेल 60%, तो हम क्या करेंगे सीधे 900 का 60% निकालेंगे ना कि 40, क्योंकि हमें पास होने वाले विद्यार्थियों की कोई जरूरत नहीं। तो हमने क्या किया 900 का 60% निकाल लिया जो कि आपका 540 आ गया। इसी तरीके से अगर लड़कों की बात करें तो लड़के कितने हैं 1100। 1100 में से अगर 50% पास है तो फेल कितने होंगे 50%। अब फेल अगर सॉरी यहाँ पे लड़के हैं, यहाँ पर लड़के थोड़ा सा
सही कर लीजिए, गलती हो गई यहाँ पे। यहाँ पर अगर फेल लड़कों की बात करें तो 550 लड़के टोटल फेल हुए। अब अगर हम कुल विद्यार्थियों की बात करें जो कि फेल हुए, तो कुल फेल विद्यार्थी कितने निकल के आएंगे आपके 1090। 1090 यानी लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर फेल हुए। अब ये कह रहा है कि इस फेल का परसेंटेज, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आप लोगों को पहले से पता भी होगा कि अगर 1090 विद्यार्थी फेल हैं तो कुल विद्यार्थियों से ही तो फेल हैं। तो हम बेस किसको बनाएंगे भाई, 1090 कुल का, यानी कुल कितने 2000 का। कुल लड़के लड़कियां कितने थे परीक्षा में बैठे थे 2000। 2000 में से अगर 1090 फेल होंगे तो 1090 2000 का कितना परसेंट है ये तो बताना है। तो ये चीज हमने आपको पहले ही बता रखा है पहली क्लास में कि का कैसे निकालेंगे, का और सा, दो बातें बताई थी। अब यहाँ पर अगर 2000 से कंपेयर कर रहा है 1090 लड़कों को, 2000 नीचे हो जाएगा, सीधे सीधे आपका निकल के कितना आ जाएगा 54.5%। ये निकल के आ जाएगा आपका परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो साथियों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे आपको मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।